इन कंचनियों को शाही खजाने से इनाम देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत कर दो। कंचनियों, महाराज जी के आधा वर्ष कीजिए और अपना अपना पुरस्कार लेकर यहाँ से रुखसत हो जाइए। शंकर सिंह, बलिदान भी सम्राट, हमारी प्रजा कैसी है? राजन, प्रजा खुशहाल है। रिया में कोई परेशानी नहीं है राजन। ये आपकी प्रजा आपके नाम की जय जयकार करती है राजन, जय जयकार करती है। हाँ बेटे, मैं ये चाहता हूँ कि हमारी प्रजा हमेशा खुशहाल रहे। प्रजा की खुशियां ही एक सम्राट के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ऑलवेज हमारी गरीब प्रजा की देखभाल करते रहो और उनके दुख दर्द में अपना हाथ बटाते रहो। जो गया राजन। और के ये शंभू सिंह, तुम्हारे बॉर्डर की सिक्योरिटी कैसी है? तुम्हारी रेजिमेंट कैसी है? महाराज, हमारी फौज इस वक्त आरावली की पहाड़ी पर तैनात है। दुश्मनों से कोई खतरा नहीं और विजय का शाही झंडा सीमा पर लहरा रहा है। Well done, my son, well done. I am very glad. Every Kanchanpur soldier, colleagues, leaders, courtiers is there as a reference. हमारे देश का प्रत्येक सिपाही कर्मचारी जो भी है, एक ऐसा वीर है जैसा एक शेर है। बट हमेशा ये हमारा गैट कॉमोडेशन एक विशाल बनकर के रह गया है, जिसके ऊपर मैं गर्व करता हूँ। लेकिन बेटी, ये सब होते हुए भी आखिर कब तक मैं अपने आंसुओं से चेहरे को धुलता रहूंगा? कब तक मैं अपने आंसू को पी पी करके पीता रहूंगा? हुजूर, ये तो ईश्वरी दंड है, इसमें हम लोग कर ही क्या सकते हैं। और हाँ, आपका कम देखकर ये कंचनपुर की आवाम खुद दुख में डूबी है। ये कष्ट मुझसे सहा नहीं जा रहा बेटी। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझसे ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त हो पा रहा।
न जाने किस जन्म का बदला लिया जा रहा मुझसे। सब पाप किया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि भगवान के परम भक्त मुनिवर भरे दरबार आना चाहते हैं महाराज। क्या कहा? मुनिवर? और हमारे दरबार में आना चाहते हैं? अरे इतनी परमिशन की क्या आवश्यकता है? उन्हें सम्मान पूर्वक लेकर के आओ। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। प्रभु को शहंशाह कंचन नरेश का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव राजन, आयुष्मान भव। मुनिवर को दरबार के महामंत्री शंकर सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। सदा खुशहाल रहो, प्रजा में तुम्हारा सम्मान हो। आयुष्मान भव बेटा, तुम्हारी वीरताई का यश चारों तरफ फैले। गुरुदेव, ये दरबार के सिपाही का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो बच्चा, राम आनंद रखे। मुनिवर को दरबार के सिपाही का प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो, राम आनंद रखे। आज मैं क्या देख रहा हूं? जब भी मैं किसी राजाओं के दरबार में पहुंचता हूं तो वहां पर अपार खुशियां पैदा हो जाती है। लेकिन आज मैं कंचन नगर आया, यहां पर गम के बादल छाए हुए हैं, किसी के चेहरे पे खुशी नजर नहीं आ रही। महाराज, क्या हमारे आने से आपको कोई कष्ट हुआ है या फिर आपको दान दक्षिणा देने में तकलीफ हुई है? यदि ऐसा हुआ है तो लो, मैं इसी वक्त कंचन नगर रियासत से मैं प्रस्थान कर रहा हूं और मैं जा रहा हूं। ठहरो मुनिवर, आप इस तरह रुष्ट होकर नहीं जाएंगे। अगर आप इस प्रकार एंग्री होकर के हमारी कोर्ट से चले गए तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, मौत को गले से लगा लूंगा। महाराज, जब हमारे चले जाने से आप मौत को गले से लगा सकते हैं तो मैं आपकी उदासी का कारण जानना चाहता हूं राजन, कि आप इतना क्यों गमगीन बैठे हैं? क्या बात है महाराज? सुनिए प्रभु, सुनिए। क्या कहो सत्य की, कुछ न जाता कहा, जिंदगी में बर्बाद संसार में
समझा नहीं जिंदगी कैसे बर्बाद संसार में, जबकि ईश्वर ने सब कुछ दिया आपको, फिर भी चिंतित क्या बैठे हो दरबार में। क्या चक्कर? बड़े जोर का सर में है चक्कर, बड़े जोर का उस घड़ी पर मुझे कुछ सुहाता नहीं। जबकि ईश्वर ने सब कुछ मुहैया किया, जबकि ईश्वर ने कुल ये वैभव दिया, फिर भी धन था में मुझको है मुनिवर महाराज को बस यही एक कष्ट है, जब भी सिंहासन पर विराजमान होते हैं एक बैग सर में चक्कर आ जाता है और क्षण मात के लिए महाराज अपना होश खो बैठते हैं। उदासी का एक यही कारण है जो ये दरबार हमेशा गम में डूबा रहता है, किसी के चेहरे पर खुशी नहीं। बेटा, ये चक्कर कितने दिनों से आ रहा है? मुनिवर, ये चक्कर 12 वर्ष गुजर गए। क्या कहा बेटा? 12 वर्ष गुजर गए? हाँ, लेकिन इनका कोई इलाज? मुनिवर, आपसे क्या बताएं, दूर दूर के डॉक्टर, बड़े बड़े हकीम, वैद्य, यहां तक कि देश विदेश के डॉक्टर आ गए, लेकिन लाभ कुछ नहीं मिला। क्या कहा बेटा? दूर दूर के डॉक्टर, हकीम व वैद्य बुलाए गए, फिर भी महाराज को कोई लाभ नहीं मिला? नहीं मुनिवर। बेटा, एक तरकीब मैं बता रहा हूं। क्या तरकीब है मुनिवर? आप बताएं, हम लोग आपके आभारी रहेंगे। तो मेरी बात को आप लोग गौर से सुने। तो एक तरकीब सबको बताता हूं मैं, बात राजन हमारी सुनो ध्यान से। चक्कर भी दूर हो, कष्ट कुछ ना मिले, ऐसी तरकीब सबको सुनाता हूं मैं। बेटा, एक तरकीब मैं आप लोगों को बतला रहा हूं और आप मेरी बात को गौर से सुने। बेटा,
दक्षिण दिशा 1000 कोस चलने के बाद शायद समुद्र मिलेगा। क्या मुनिवर दक्षिण दिशा 1000 कोस चलने के बाद 7 समुद्र मिलेगा? हाँ बेटा, और 7 समुद्र पार करने के बाद नागलोक है, जहां का राजा नागराज है, और नागराज की बेटी समुद्र जाति है। समुद्र जाति की तस्वीर यदि कोई लाकर महाराज को दिखा दे तो महाराज के सर का चक्कर हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मुनिवर यह तो असंभव है। जब इंसान के लिए एक समुद्र पार करना मुश्किल की बात है, तो कौन ऐसा इंसान है जो 7 समुद्र पार करके वो नागों की बस्ती जाएगा? बेटा, ये पावन धरती है। इस धरती पे अभी एक से एक महान योद्धा पैदा हुए हैं। बेटा याद करो, एक समय की बात है जब पाताल लोक का राजा अहिरावण इस मृतलोक पे आया था और मृतलोक से राम व लक्ष्मण का हरण किया था। हरण करने के बाद उन दोनों को देवी मां के मंदिर पर बल देना चाहा, लेकिन उसी समय एक हनुमान नाम का बंदर इस मृतलोक से पाताल लोक पहुंचा, देवी को कष्ट पहुंचाया, रावण का संहार किया, राम व लक्ष्मण को सकुशल फिर से इस मृतलोक पे लाया था। बेटा याद करो। मुनिवर वो लोग तो अवतारी थे और उन लोगों की बराबरी हम कुछ इंसानों से कर रहे हैं। हाँ बेटा, मैं मानता हूं कि वो लोग अवतारी थे, लेकिन बेटा आप लोग तो भी उन्हीं के सेवक हो। कौन सा काम है जो इंसान कर नहीं सकता? हाँ मुनिवर, आप ठीक कहते हैं। कौन ऐसा काम है जो इंसान नहीं कर सकता? जब यह बात है तो हम लोग कोई ना कोई हल निकालेंगे और मृतलोक से नागलोक जाएंगे। अरे नहीं बेटा, ऐसी भूल कभी फिर मत करना, क्योंकि राज